हरे कृष्ण। आज गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज कुछ धामों के बारे में चर्चा करेंगे। ये धरती पर भूमंडल के ऊपर 3 धाम विराजमान हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये संतों से बड़ी चर्चा मंथन करने के बाद, शास्त्रों को मंथन करने के बाद ये सारे बात निकलती है। धरती पर 3 धाम विराजमान हैं, मौजूद अभी भी है धरती पर, माने भूमंडल में, पृथ्वी में, भारतवर्ष में। तो कह रहे प्रभु के 3 धाम विराजमान हैं। एक है भूमंडल में, एक है वैकुंठ धाम, दूसरा साकेत धाम, तीसरा गोलोक धाम। वो तो है ही है, वैकुंठ तो ऊपर है, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, कैलाश लोक, देवी लोक है, ब्रह्म लोक है, विरजा लोक है। लेकिन ये भूमंडल में भी 3 धाम विराजमान हैं। एक है वैकुंठ धाम, दूसरा साकेत धाम और तीसरा गोलोक धाम। तो कह रहे हैं जो भक्तजन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भक्तजन लक्ष्मी नारायण का मंत्र जप करते हैं, जो नारायण मंत्र दीक्षित है, नारायण मंत्र से, विष्णु मंत्र से, लक्ष्मी नारायण के मंत्र से दीक्षित है जो भक्तजन, उनका इष्ट है लक्ष्मी नारायण है, उनका इष्ट है लक्ष्मी और विष्णु है, इनका इष्ट है लक्ष्मी नृसिंहदेव हैं। तो वही भक्तजन कहाँ जाएंगे? उनका वो वैकुंठ जाते हैं, सीधे वैकुंठ जाते हैं। गोलोक का अधिकार नहीं है या साकेत धाम नहीं जा सकते हैं। और दूसरा है जो सीताराम के उपासक हैं, जो सीताराम नाम मंत्र से जो दीक्षित हैं, जो राम सीता नाम जो मंत्र से दीक्षित हैं, उन जो इष्ट है उनका सीतानाथ हैं, राम जी का इष्ट है, वो सीधे जाएंगे कहाँ? साकेत धाम में जाते हैं। वो गोलोक भी या वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। और तीसरा कह रहे हैं गोलोक धाम, जो राधा कृष्ण के मंत्र से जो दीक्षित हैं। देखो, जो राधा कृष्ण मंत्र से जो दीक्षित हैं, वो जिनका इष्ट है राधा कृष्ण है, जो निकुंजेश्वरी है, प्राण प्रियतमा है, राधा रानी जिसके इष्ट हैं, वो साकेत धाम नहीं जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे, सीधा गोलोक में जाते हैं। उनका गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ 3 स्वरूप हैं। और यहाँ कह रहे हैं ये तीनों जो धाम हैं नित्य विराजमान हैं। वो नित्य, जहाँ प्रभु की लीला नित्य चलता रहता है। जो वैकुंठ में साकेत धाम है, गोलोक धाम में ऊपर में नित्य निरंतर लीला चलता है। ये समझना मत, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले प्रकट हुए थे, तभी लीला किए थे, अभी लीला नहीं है। नहीं, भगवान की लीला वैकुंठ में हमेशा चलता रहता है। साकेत धाम भी स्वयं सीताराम रूप में लीला करते हैं, और गोलोक धाम भी ठाकुर जी ने हमेशा लीला करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं हमेशा लीला होती है। श्री वैकुंठ धाम जो मैंने कहा, ये तो तीनों धाम, वैकुंठ, साकेत और गोलोक तो ऊपर ही है, लेकिन मर्त्य में भी, धरती पर भी तीनों धाम वही विराजमान है। कैसे? वैकुंठ धाम के स्वरूप में 3 स्वरूप हैं मर्त्य में। एक है श्री बद्रीनाथ जी, वो मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है बद्रीनाथ जी। और दूसरा है श्री रंगनाथ जी, जो दक्षिण भारत में श्रीरंगम में है, वही मर्त्य वैकुंठ है। और तीसरा है द्वारिका नाथ जी, वही मर्त्य वैकुंठ है। बद्रीनाथ जी, रंगनाथ जी और द्वारिका जी, ये तीनों वैकुंठ धाम हैं, मर्त्य वैकुंठ हैं। और कह रहे हैं
जो साकेत के लीला भी कह रहे हैं। साकेत मरते हुए साकेत धाम तीनों स्वरूप हैं। तो कौन सा है कह रहे हैं। एक तो चित्रकूट जी, चित्रकूट हैं और अयोध्या हैं और मिथिला हैं। चित्रकूट, अयोध्या और मिथिला, ये तीनों साकेत धाम ये धरती पर विराजमान हैं। और तीसरे हैं गोलोक धाम, मरते हुए धरती पर भी मरते हुए भी विराजमान हैं। कौन सा है ना, एक तो हो ब्रजमंडल धाम, जिस प्रकार द्वादश वन आता है, वृंदावन आता है, ये ब्रज भूमि जो है वो गोलोक वैकुंठ हैं, गोलोक वृंदावन। और दूसरा है श्री जगन्नाथ जी, वो भी गोलोक वृंदावन कहा जाता है। और तीसरा है हमारे इष्ट है महाप्रभु जी, जो कि नवद्वीप धाम, मायापुर धाम भी गोलोक वृंदावन है। ये मर्त्य वैकुंठ है, ये मर्त्य विराजमान है तीनों, जो वैकुंठ, साकेत और वैकुंठ धाम, साकेत धाम और गोलोक धाम कहा गया। ये तीनों का स्वरूप है। वैकुंठ का 3 स्वरूप है और साकेत का 3 स्वरूप है और गोलोक का 3 स्वरूप है। वैकुंठ का 3 स्वरूप है जो कहा गया, जो कि बद्रीनाथ जी हैं और द्वारिका जी हैं और रंगनाथ जी हैं। और साकेत धाम का 3 स्वरूप है, अयोध्या है, चित्रकूट है और मिथिला है। और गोलोक का जो 3 स्वरूप है, ब्रजमंडल भूमि है, 84 कोस है और जगन्नाथपुरी है और नवद्वीपुरी है। ये तीनों हैं। इसीलिए ये शास्त्र को हम लोग को जानना चाहिए, तब जाकर हमारा इष्ट प्रति निष्ठा होगी। इसीलिए हम लोग जो अपना अपना इष्ट को प्रति निष्ठा रख करके भजन करने से उसी धाम को प्राप्त होते हैं। हम लोग राधा कृष्ण उपासक हैं, जो निकुंज के उपासक हैं, हम निकुंज मंत्र ही दीक्षित हैं। इसलिए हम लोग निकुंज में हम प्रवेश करेंगे, जो गोलोक वृंदावन जाएंगे। जो रामकृष्ण का उपासक है वो साकेत धाम में जाएंगे, जो लक्ष्मी नारायण उपासक है वो वैकुंठ धाम में जाते हैं। सर्वोत्कृष्ट है जो कि गोलोक वृंदावन है। इसलिए आप लोग विचार करके हरिनाम मंत्र लीजिएगा, गुरु ग्रहण कीजिएगा और गुरु ग्रहण करके ही अपना इष्ट मंत्र के प्रति ध्यान से, बड़े जोर से, लगन से, मगन से होकर के भाव से नाम जप करने से अवश्य हम लोग उस धाम को प्राप्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।